कुदरती खाद या मसनूई मादा जिसमें केमियाई अनासर होते हैं जो पौधों की नशो नुमा और पैदावारी सलाहियत को बेहतर बनाते हैं। ये एक कम खर्च घर पर बनाई जाने वाली एक ताकतवर देसी खाद है जो शजरकारी बागबानी में मुआवन होती है। ये खाद फसलों की पैदावार को बढ़ाती है। ये ताकतवर देसी खाद मिट्टी की कुदरती जरखेज़ी को बढ़ाती है जिससे फसलों की पैदावार में इजाफा होता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग में खुश आमदीद। कैसे हैं दोस्तों मैं अपने किसान को खुशहाल देखना चाहता हूं, मैं इस काम में लगा हूं। आज की ये वीडियो घर पर बनाई जाने वाली ऐसी देसी और ताकतवर खाद पर है जिसका कोई मुतबादल नहीं, क्योंकि इस खाद में गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, सब्ज खाद और कीमियाई खादों से ज़्यादा वाफिर मिकदार में यूरिया, फास्फोरस और पोटाश पाई जाती है जो किसानों को कम खर्च में मुयस्सर आती है। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर पर देसी खाद और वो भी ताकतवर जिसमें बाकी तमाम किस्म की खादों से ज़्यादा फास्फोरस, नाइट्रोजन और इसके अलावा पोटाश की मकदार भी ज़्यादा हो आप बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। व्यूअर्स, अगर आप इस खाद का 1 टन तैयार करते हैं तो इसमें 70 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी यूरिया होगी और ये तकरीबन 3 बोरी के लगभग बनती है, और 30 किलो फास्फोरस होगी और ये भी तकरीबन 2 बोरी बनेगी DAP की, और 1 बोरी पोटाश, इसमें 20 किलो पोटाश होती है जो आपके 1 एकड़ में कोई भी फसल हो उसके लिए एक ताकतवर खाद के तौर पर काम करेगी और आपकी ज़मीन में आइंदा 3 सालों के लिए नामजाती मादा और जरखेज़ी को बढ़ाए रखेगी। तो दोस्तों, इस खाद की तैयारी के लिए आपने मुर्गी खाने का वेस्टेज यानी मुर्गियों का फुजला लेना है। ये आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक 1 टन, 2 टन, 5 टन जितनी आपकी ज़रूरत हो लेना है और इसको किसी भी दरख्त की छांव के नीचे ढेर लगा देना है। वैसे इस खाद की तैयारी 2 से 3 माह लेती है, मगर आप इसमें गुड़ का 5 किलो महलूल स्प्रे करें और इसमें नीम और सुहांजने के 10-10 किलो पत्ते मिक्स करेंगे तो इनमें मौजूद बैक्टीरियाज आपकी खाद को जल्द खमीर करने में मदद देंगे और इस तरह आपकी देसी खाद 20 से 30 दिनों में तैयार हो जाएगी, यानी गल कर खमीर हो जाएगी और तब ये खेतों में डालने के काबिल होगी। दोस्तों, याद रहे कि कोई भी देसी खाद हो, चाहे वो गोबर की खाद हो, भेड़ बकरियों की मेंगनियों की खाद हो, जब तक मुकम्मल खमीर नहीं होगी वो आपकी फसल को फ़ायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान देगी। इसलिए देसी खाद की पुख्तगी के लिए इसे खमीर करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि इस खाद से भरपूर फ़ायदा उठाया जा सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश या मेरी ये बात आपको समझ आ गई होगी और जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।